हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे पास क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वो भी वास्तविक संख्या का दो धन पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं टू पॉजिटिव इंटीजर ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो इसमें देखना है कि क्या सही है। तो हम क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बोलते हैं। ये जो यहाँ पे भाग का निशान लगाते हैं, जो बीच में होता है इसको भाज्य बोलते हैं। बीच में जो होता है इसको भाज्य बोलते हैं, और यहाँ पे जो होता है भाजक होता है, भाजक होता है। और यहाँ पे भागफल, यहाँ पे जो होता है भागफल होता है। और नीचे घट के कुछ घट के यहाँ पे नीचे जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। शेषफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेषफल। अब इसको हम भाज्य को किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं, और भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। अब यहाँ पे क्या होता है, जब किसी संख्या को भाग देते हैं भाजक से तो कंडीशन क्या बनता है कि हमारा जो शेषफल आता है जीरो भी आ सकता है और जीरो से बड़ा भी आ सकता है, पर बी से छोटा आएगा। यहाँ पे जो हमेशा आएगा ना, इससे छोटा आएगा, मतलब भाजक से शेषफल हमेशा छोटा आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या, जीरो लेस देन आर लेस देन बी, मतलब जीरो, यहाँ पे क्या यही आंसर आने वाला है कि आर जो होगा मेरा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, पर बी से हमेशा छोटा होगा। कौन, आर, जिसको शेषफल बोलते। तो यहाँ पे तो यही डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि शेषफल जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, पर हमेशा बी से छोटा होगा, है ना, बी से हमेशा छोटा होगा। क्वेश्चन 2 है मेरे पास, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह मतलब संग्रह को क्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका वास्तविक संख्या, ऑप्शन बी है आपका अवास्तविक संख्या, ऑप्शन सी है विषम संख्या, ऑप्शन डी क्या है, अभाज्य संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या आपका, 3 नंबर क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा, जोर से कह रहा, क्या कह रहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का अनुप्रयोग होता है। अनुप्रयोग मतलब इसका जो यूज कहाँ होता है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कहाँ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के लॉसा मीन्स एलसीएम निकालने में। ऑप्शन आपका बी क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसा निकालने, मौसा मीन्स HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में। 3 नंबर क्या ऑप्शन आपका सी, तीन धनात्मक पूर्णांकों के मौसा निकालने में। आपका डी ऑप्शन क्या है, तीन धनात्मक पूर्णांकों के लौसा निकालने में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, ये हमेशा दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF निकालने में, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालने में प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालते हैं, तो दो धनात्मक पूर्णांक हम दो मान लेते हैं, ये दो और चार मान लेते हैं। तो इसमें दो धनात्मक पूर्णांक हो गया, एक दो हो गया, एक चार हो गया। इसमें बड़ा कौन है, चार है। चार जो होता है हमेशा भाज्य होता है, मतलब चार यहाँ आएगा ना, भाज्य कहलाएगा। और जो दो होगा चार से छोटा है तो इसी हमेशा भाजक कहलाता है। तो बड़ा जो धनात्मक पूर्णांक हो गया पहला वाला हमेशा भाज्य कहलाता है, और छोटा वाला धनात्मक पूर्णांक हमेशा भाजक कहलाता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न संख्या 4 है आपका, प्रश्न संख्या 4 क्या है आपका, प्रश्न संख्या 4 क्या है आपका, रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक है। तो रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक निकालना है हमको, कितना का, रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक निकालना। तो हम सबसे पहले 18 का गुणनखंड निकालेंगे, 18 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 18 का गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 9 18, 3 तिया के 9, 3 एकम 3, है ना। तो रूट 18 का हम गुणनखंड निकालेंगे, 18 का गुणनखंड निकाले और रूट के अंदर इसका गुणनखंड का मान रख देंगे। 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3,
अब रूट अब क्या होगा कि दो तीन में से एक तीन बाहर जाएगा, तो तीन, अब इसका जोड़ा नहीं है तो ये अंदर ही रहेगा, तो 3√2 जो कि ऑप्शन हमको बी में दिखाई जा रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 3√2। ठीक है दोस्तों।